पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पंजाब हमारा है, पूरा लाहौर हमारा है, जहाँ दिल करेगा निकलेंगे। मैम वो तो कह रहे हैं कि इनका जलसा बिल्कुल नाकाम हो गया ना, निकलना था, उनको क्या पैगाम है? तो भाई इजाजत देते हैं ना, आपको बताते हैं हम कामयाब क्या होता है। वहाँ तो कामयाब हुआ है, स्वाबी में तो नाकाम हो ही नहीं सकता था, केपी हमारा है, वहाँ केपी वाले तो कभी नाकाम होने दे सकते नहीं थे। आपको कोई डर नहीं था तो आप पंजाब में देते ना, हमें इजाजत क्यों नहीं दी? मैम कितने पैसे देकर लाएंगे लोगों को, या लोग खुद निकले? पीटीआई की शुरू से यही एक खूबी रही है कि ना हम कीमे के नानों पे आने वाले हैं, ना बिरयानी के प्लेटों पे। अपने दिल से अपनी मर्जी से आने वाले हैं। अपना लीडर हमने अपनी मर्जी से चुना है, कीमे की नान की प्लेट पे नहीं। मोहतरमा आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के पास कौम की माँ आ चुकी है, उनको क्या पैगाम है? नहीं, हमें तो देखिए जो सौतेली माँ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अच्छा। तो बच्चे खाने वाली डाइन है, वो माँ वहाँ कोई नहीं है। देखिए 20 कैमरे खड़े करके अगर आप अपना फोटो शूट करा लो, उससे आप माँ नहीं होती। माँ आप तब होती है अगर आपको एहसास होता दूसरी माँ बहनों बेटियों का। आप घरों में रेड नहीं कराती इस तरह। हमारे पीछे पुलिस छोड़ी हुई है सुबह की, क्या कर रहे हैं? एक प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं ना, जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को 75 साल लगे इस कौम को जागने में, दोबारा सोइएगा मत। इस नस्ल ने पहली बार इस नस्ल ने अपना हक मांगना शुरू किया है, अपने हक की बात करना शुरू की है। हार मत मानिएगा, मुकाबला करिएगा। आज हर गली, हर मोहल्ले, हर यूनियन कौंसिल में लोग निकले पोलिंग स्टेशनों के ऊपर और अपने वोट को ढूंढते रहे, और वोट मिलेगा इंशाल्लाह, हमारा मैंडेट जरूर वापस मिलेगा। आपको क्या पैगाम है? आप तो उनकी असेंबली में बैठते हैं, उनको देखते हैं, पैगाम क्या देंगे उन्हें? उन्हें पैगाम देंगे कि आप हारी हुई हैं, अल्लाह का वास्ता इस पंजाब का खेड़ा छोड़ दें। देखें कि इस वक्त आवाम कितनी ज्यादा है, और आवाम का एक जमे गफीर इस वक्त नाज़रीन किराम इस वक्त सड़कों पर निकल रहा है। ख्वाजा आसिफ, अरे पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पंजाब हमारा है, पूरा लाहौर हमारा है, जहाँ दिल करेगा निकलेंगे। नाज़रीन किराम आपके सामने ताहद्दे निगाह आपको जहाँ तक दिखता है नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं बच्चों के साथ लोग आए हुए, बच्चों बूढ़ों के साथ लोग निकलते चले आ रहे, गाड़ियों में लोग हैं नाज़रीन किराम। बेटा इधर आ जाए, आ जाए, आ जाए नाज़रीन। जितनी आपकी ताहद्दे निगाह जाएगी, इस वक्त लाहौर की आवाम जिसको बोला ये जा रहा था कि ये निकलेगी नहीं, असल हकीकत क्या है नाज़रीन किराम आप ये देख सकते हैं। एम्पोरियम के साथ में सारे इधर पे निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम इस वक्त क्या है आपके सामने। बाइक दिखाते हैं हम लोग, बैठे 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 भाईजान, बैठे जल्दी बैठे, जल्दी बैठे, उल्टे बैठे, उल्टे बैठे, उल्टे बैठे, उल्टे बैठे, उल्टे बैठे, यहाँ पे आला, चले चले भाई चले, नहीं नहीं ध्यान दे, एक मिनट रुके, जल्दी सही हो के बैठ, सही हो के बैठ, जनाब आला आगे चलते रहेंगे नाज़रीन किराम। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वक्त के सारे मनाजिर दिखाएं। इस वक्त मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी तवील रह रही है। सर आपको तो बोला जा रहा था कि आप डर एंड डस्टेड है 26 नवंबर के बाद पीटीआई, क्या उनको पैगाम है? सर जी ये जो फस्तायत हुकूमत है, ये जो मर्जी कर ले, इमरान खान के जो कारकुन हैं वो डटे हुए हैं, वो डटे रहेंगे इंशाल्लाह। 2 साल हो गए हम फस्तायत, जबर और तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अपने लीडर के लिए आगे भी करते रहेंगे, ये हमें नहीं रोक सकते। आप क्या पैगाम देंगे वज़ीर आला मरियम नवाज को जो कह रही थी कि आप डन एंड डस्टेड है? हम इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन वाले बंदे हैं, हमारा छीना हुआ मैंडेट वापस कर दें, और इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं आपसे, आप जाली हुकूमत पे हैं। सर आपका क्या पैगाम है मरियम नवाज के लिए? मैं मरियम नवाज साहिबा और इस तरह के फॉर्म 47 वाले तमाम कैंडिडेट को ये कहना चाहता हूँ, सरकारी ओहदों पे फायज ये MNA MPA जितने फॉर्म 47 से इस वक्त पाकिस्तान में मुसल्लत हैं, मैं इन सब से कहूँगा कि ये चोरी का मैंडेट छोड़े और इलेक्शन दोबारा करवा के मैदान में उतरे। इमरान खान आपको 2 अक्सरियत से फिर शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। मौजूद है, आपका पैगाम क्या है इस वक्त हुकूमत को, क्या 8 फरवरी के हवाले से? सर जी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को यही पैगाम है, जिस तरीके से 1 साल पहले हमारा मैंडेट चुराया गया, हुकूमत ये समझती है अवाम को जुल्म करके दबा सकती है, लेकिन अवाम न रुकेगी, न झुकेगी, न बिकेगी। हम निकलते थे, निकलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की नफरी भी पहुंच चुकी है, लेकिन अवाम जो है नाज़रीन किराम आप दिखाइएगा एक बड़ी तादाद में, नाज़रीन किराम कैमरा मैन जरा पीछे करके दिखाए कि एक बड़ी तादाद में अवाम का जो जमे गफीर है नाज़रीन किराम निकला हुआ। शेख इम्तियाज साहब मौजूद हैं। सर पैगाम क्या है हुकूमत को जिन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं दी, आज जगह जगह जलसा दिखाई दे रहा है? जी आज हर गली, हर मोहल्ले, हर यूनियन कौंसिल में लोग निकले पोलिंग स्टेशनों के ऊपर और अपने वोट को ढूंढते रहे, और वोट मिलेगा इंशाल्लाह, हमारा मैंडेट जरूर वापस मिलेगा। आपको क्या पैगाम है? आप तो उनकी असेंबली में बैठते हैं, उनको देखते हैं, पैगाम क्या देंगे उन्हें? उन्हें पैगाम देंगे कि आप हारी हुई हैं, अल्लाह का वास्ता इस पंजाब का खेड़ा छोड़ दें। ठीक हो गया नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं। हम आगे चलेंगे, आगे निकालिएगा, थोड़ा आगे निकालिएगा।
कैमरामैन नीचे उतरिए नाज़रीन किराम, मैं आपको जरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको आवाम दिखाऊं। ये आवाम देखिएगा नाज़रीन किराम, मैं आपको आवाम दिखाऊं। तद्दे निगाह बेटा, इधर आए। आप देखें कि इस वक्त आवाम कितनी ज्यादा है और आवाम का एक जमे गफीर इस वक्त नाज़रीन किराम इस वक्त सड़कों पर निकल रहा है। ये वो लोग हैं नाज़रीन किराम जिनके बारे में कहा गया कि ये लोग निकलेंगे नहीं। आज देखें रक्शे में बैठ के भी नाज़रीन किराम लोग इस वक्त निकल रहे हैं, झंडे पकड़े हुए। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में नाज़रीन किराम इस वक्त आवाम जो है वो सड़कों पर निकल रही है। गाड़ियों में बच्चे बूढ़े इस वक्त सब नाज़रीन किराम आपको दिखाएंगे। पैगाम क्या है मरियम नवाज साहिबा और हुकूमत को? इमरान खान को रिहा करें, इमरान खान को रिहा करें। आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने पैगाम क्या है, हुकूमत को जल्दी चलते रहेगा। हमारा मैंडेट वापस करो, हमारा मैंडेट वापस करो नाज़रीन किराम। यहाँ पे चलते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे नाज़रीन किराम। आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में नाज़रीन किराम। कैमरामैन साहब ऊपर करें, कैमरा जरा पीछे की तरफ दिखाइएगा कि आवाम कितनी ज्यादा है। और इस तरफ दिखाए बेटा, इस तरफ दिखाए, सामने दिखाइएगा। आगे आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम आवाम कितनी ज्यादा यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में नाज़रीन किराम आवाम इस वक्त पहुंची हुई है। और नाज़रीन किराम सनम जावेद साहिबा, शेख इम्तियाज, हर कोई इस वक्त नाज़रीन किराम इन सड़कों पर निकला हुआ है, जिसको बोला यह जा रहा था कि अब ये डर एंड डस्टेड हो गई है। सनम जावेद साहिबा दोबारा से वहां मौजूद है, रात अभी बाकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम निकली हुई है। अस्सलाम वालेकुम। पहले अवाने अदल, फिर यहाँ पर आपको सुकून नहीं, आपको डर नहीं लगता? हम आपको बता रहे हैं पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पंजाब हमारा है, पूरा लाहौर हमारा है, जहाँ दिल करेगा निकलेंगे। मैम वो तो कह रहे हैं कि इनका जलसा बिल्कुल नाकाम हो गया, उन्होंने निकलना था, उनको क्या पैगाम है? तो भाई इजाजत देते हैं ना, आपको बताते हैं हम कामयाब क्या होता है। वहाँ तो कामयाब हुआ है, स्वाबी में तो नाकाम हो ही नहीं सकता था। केपी हमारा है, वहाँ केपी वाले तो कभी नाकाम होने दे सकते ही नहीं थे। आपको कोई डर नहीं था तो आप पंजाब में देते ना, हमें इजाजत क्यों नहीं दी? मैम कितने पैसे देकर लाएंगे लोगों को या लोग खुद निकले? पीटीआई की शुरू से यही एक खूबी रही है कि ना हम कीमे के नानों पे आने वाले हैं, ना बिरयानी के प्लेटों पे। अपने दिल से अपनी मर्जी से आने वाले हैं। अपना लीडर हमने अपनी मर्जी से चुना है, कीमे की नान की प्लेट पे नहीं। मोहतरमा आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के पास कौम की माँ आ चुकी है, उनको क्या पैगाम है? नहीं, हमें तो देखिए जो सौतेली माँ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अच्छा। तो बच्चे खाने वाली डाइन है, वो माँ वहाँ कोई नहीं है। देखिए 20 कैमरे खड़े करके अगर आप अपना फोटो शूट करा लो, उससे आप माँ नहीं होती। माँ आप तब होती है अगर आपको एहसास होता दूसरी माँ बहनों बेटियों का। आप घरों पे रेड नहीं कराती इस तरह। हमारे पीछे पुलिस छोड़ी हुई है सुबह की, क्या कर रहे हैं? एक प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं ना, जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को 75 साल लगे इस कौम को जागने में, दोबारा सोइएगा मत। इस नस्ल ने पहली बार इस नस्ल ने अपना हक मांगना शुरू किया है, अपने हक की बात करना शुरू की है। हार मत मानिएगा, मुकाबला करिएगा, मुकाबला कीजिएगा। आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए, अवाम का एक जमे गफीर यहाँ पर सड़कों पर निकला हुआ है। ये वही नाज़रीन किराम कौम है जिसको डंडे सोटे गोलियां तक मारी गई, लेकिन ये अवाम बाज नहीं आ रही और हर तरफ से बातें उठ रही हैं कि हम लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं और मैंडेट की बहाली तक हम सड़कों पर रहेंगे। ये जब इमरान खान इनको बुलाता है, जब नाज़रीन किराम ये आगे से निकलते हैं। बिल्कुल आगे चलिएगा नाज़रीन किराम। मैं चाहता हूं कि मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त नाज़रीन किराम इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले। तो मैं आगे चलता हूं ताकि मैं आपको मुकम्मल तौर पर रैली, बस यहाँ पर रोक दें मेरे भाई रोक दे भाई, रोक दे। एक पाकिस्तान तहरीक साहब के बड़े ज़बरदस्त कारकुन हैं जो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन किराम मैं आपको जरा दिखाता चलूँ। नाज़रीन किराम आगे चलिएगा, मैं अब आपको ये दिखा रहा हूँ नाज़रीन किराम कि आवाम कितनी ज़्यादा है। आवाम का एक मैसिव क्राउड ये देखिएगा, चलता चले जाएगा नाज़रीन किराम आपके सामने। ताहद्दे निगाह आपको जहाँ तक दिखता है नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं बच्चों के साथ लोग आए हुए, बच्चों बूढ़ों के साथ लोग निकलते चले आ रहे, गाड़ियों में लोग हैं नाज़रीन किराम। बेटा इधर आ जाए नाज़रीन किराम, मैं आपको सिर्फ क्राउड दिखा रहा हूँ कि आप क्राउड देखें कि इस वक्त एक मैसिव क्राउड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाज़रीन किराम चलता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम इस वक्त एक मैसिव क्राउड। मैम ख्वाजा आसिफ, मैम बहुत शुक्रिया। मैम हुकूमत को क्या पैगाम है जो कहती है कि आप डन एंड डस्टेड हो गए? और डन एंड डस्टेड अल्लाह ही कर सकता है, बाकी बाहर में जाए सारे, हमारी तरफ से बाहर में जाओ। बहुत शुक्रिया। हुकूमत को क्या पैगाम है आज के दिन? हम हुकूमत को कहना चाहते हैं अभी भी होश के दाखिल ले, इमरान खान को रिहा करें और हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है उसको वापस करें। अगर ना इस वक्त आप देख सकते हैं भाईजान हुकूमत को क्या पैगाम है? इंशाल्लाह हम ये हमारा मैंडेट वापस लेके रहेंगे और इंशाल्लाह खान जल्द रिहा होगा। इमरान खान जिंदाबाद। किराम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ हुकूमत को क्या पैगाम है? चोर हुकूमत है, इसको कहते हैं कि अपना जुली बिस्तर पैक करो और जहाँ से चलते बनो। हम खान साहब के साथ हैं, हमने अपना वोट खान साहब को दिया था, हमारा वोट मैं इनको
बताना चाहता हूँ कि इनके दाने थोड़े रह गए और मुर्शद ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब वो आ रहा है। क्या पैगाम है हुकूमत को? जाली हुकूमत आखिरी हिचकियां ले रही है, खान साहब ने वार्निंग दे दी है। आज की रिक्शा रह रही है। आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम कि इस वक्त आपके सामने एक मैसिव क्राउड है, आप देख रहे हैं पीछे तक। सर पैगाम क्या है इस हुकूमत को? इंशाअल्लाह ताला ये इम्पोर्टेड हुकूमत इंशाअल्लाह नहीं बचेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम इस वक्त आप देख सकते हैं कि हालात क्या है। सर हुकूमत को क्या पैगाम है, क्या कहना चाहिए? देखें, एक जम्मे गफीर है पीछों का, ये जितनी मर्जी सख्ती कर ले, आज का कल 2-3 दिन से इन्होंने जीना नाम किया होता वर्कर का। ये सारे वर्कर जोशो खरोश से निकले और पीछे भी एक लंबी लाइन लगी है और सारी रात आज हम रोड के ऊपर होंगे। नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं एक जमे गफीर है अवाम। सर हुकूमत को क्या पैगाम है? हुकूमत के लिए ये पैगाम है कि थोड़ी सी बेहतरी करे, थोड़ी सी महंगाई को कम करे और थोड़ी सी हालात को बेहतर करे। नाज़रीन किराम एक जिम्मेदार शहरी जो इस वक्त नाज़रीन किराम रैली में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि नाज़रीन किराम इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं। नाज़रीन किराम आप चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि लाहौर में इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम का एक बड़ा जमे गफीर नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि इस वक्त नाज़रीन किराम सड़कों पर है। मैं बता दूं कि इन्होंने कहा था हमें जलसा करने दें, हम बड़े आराम से जलसा करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन हुआ यह कि पूरा पाकिस्तान इन्होंने इजाजत ना देके जलसे में बदल दिया। आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम औरतें पैदल आ रही हैं। नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि लोग जूक दर जू उनके काफिले में जुड़ते चले जा रहे हैं। एक जमे गफीर है और ये तारीखी मनाजिर है पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त बताया यह गया था नाज़रीन किराम कि कोई भी इस वक्त निकल नहीं सकता, लेकिन नाज़रीन किराम आप देखें कि किस तरह से लोग पैदल मोटरसाइकिलों पर, कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है। इस वक्त नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि आवाम की कितनी बड़ी तादाद नाज़रीन किराम आगे चल रही है। आगे चले कैमरामैन साहब, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले। नाज़रीन किराम आपके सामने नाज़रीन किराम हालात देख सकते हैं आप। इनको बताया गया था कि हमें एक जगह जलसा करने दें, लेकिन बात नहीं मानी और उसका नतीजा निकला कि आज पूरा लाहौर जलसा गाह बना हुआ है। हर तरह से जलसे निकल रहे हैं, हर तरह से लोग निकल कर ये वादा कर रहे हैं कि हम अपना मैंडेट की बहाली तक घर वापस नहीं जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।